दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से अगर देखा जाए तो हैरान करने वाली बात है कि जो दिल्ली की जो फायर कॉल्स हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, गर्मी के साथ साथ फायर कॉल्स भी देखने को मिल रही है। देखिए, मई जून में गर्मी बढ़ती है तो नंबर ऑफ़ फायर कॉल्स तो बढ़ता है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो है फायर कॉल मई के महीने में जस्ट डबल हो गई। पिछले साल हमें मई के महीने में 26 तारीख तक 1500 के करीब कॉल मिली थी, जो अभी ये आंकड़ा जो है 3000 के पास पहुंच गया। फायर की जो एक अलर्ट लेके चलते थे दिवाली के टाइम पर, वो माहौल तो अभी देखने को मिल रहा है। नहीं, अलर्ट तो हम पहले से रहते हैं, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों को दुरुस्त करते हैं, स्टाफ की लीव रेस्ट्रिक्ट करते हैं और अपनी प्रेपरेशन करते हैं जो हमारे को ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि यही 3 महीने जो होते हैं, अप्रैल मई जून, जो है बारिश होने से पहले ये फायर सीज़न होता है। तो सभी के दिमाग में रहता है कि नंबर ऑफ़ फायर कॉल्स बढ़ेंगे, लेकिन इतने बढ़ेंगे और इतनी जल्दी बढ़ेंगे ये उम्मीद नहीं थी। तो संजय सर, कारण क्या देखने को मिल रहा है जो फायर कॉल्स? देखिए, एक तो सीज़न इसमें फेवर करता है, ड्राईनेस ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा जो है लोगों की लापरवाही भी। जैसे इलेक्ट्रिकल लोड भी बढ़ता है गर्मियों में, डिमांड बढ़ जाती है और उस हिसाब से बिजली के उपकरण और उनकी जो वायरिंग है वो उनका रख रखाव सही नहीं होता। तो 50% से ज़्यादा जो कॉज है फायर स्टार्ट करने का, वो कहीं ना कहीं बिजली और बिजली के उपकरण और उनकी वायरिंग रहती है। और दूसरा है, आग को फैलाने में जो चीज़ मदद करती है कि चिंगारी लगने के बाद अगर उसको कंटिन्यूटी मिलेगी, कंबस्टेबल मटेरियल हम स्टोर करेंगे अपनी बालकनी में या हमने मीटर बोर्ड के नीचे, तो आग को फैलने में सुविधा होती है, जल्दी फैलती है आग और बड़ी फैलती है। पब्लिक के लिए क्या अपील करेंगे सर इसमें? पब्लिक के लिए यही है कि जो आग लगने के कारण हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिजली के उपकरणों का रख रखाव सही हो, वायरिंग जो है उसके लोड के हिसाब से हो। तीसरा, जहाँ भी हमारे मीटर बोर्ड हैं उनके नीचे हमें स्कूटर, मोटरसाइकिल या ऐसी चीज़ें नहीं खड़े हैं जिसका हीट आउटपुट बहुत ज़्यादा हो और उससे दूसरी चीज़ों में आग लगने का खतरा हो, क्योंकि अगर इनमें आग लग जाती है तो बुझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। भाई, बड़ी आग देखी सर हमने, जिस तरीके से एक बार देखा कृष्णनगर देखा, उनको लेके क्या सामने आया अभी तक? देखिए, वैसे तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन प्राइमा फेसी अभी हमने 2-4 फायरों में ये भी नोटिस किया है कि बाहर जो हम होर्डिंग्स लगा लेते हैं कमर्शियल बिल्डिंग में, जो पीवीसी के और फ्लैक्स के होते हैं, तो बाहर की चिंगारी भी कई बार वो घरों में आग लगाने का मेन कारण है। इस पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम मतलब ये उम्मीद करते हैं कि लोग इस मामले में भी सजग रहें कि बाहर से फायर अंदर ना आए। कोई कंटिन्यूटी मिलेगी, बाहर अगर चिंगारी हो रही है और उसके नीचे गाड़ी खड़ी है उसमें आग लगेगी तो डेफिनेटली वो आग फैलेगी थ्रू पीवीसी बोर्ड और जो फ्लैक्स के हम एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा लेते हैं, या बालकनी के अंदर कोई ऐसा सामान रखा है जिससे कंटिन्यूटी आग को मिल जाए और वो आग फैल जाती है फिर, और उसमें फिर बचने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सवाल सर सुनने में आ रहा है 28 और 29 या 27-28 2 दिन के अंदर 200 कॉल से ऊपर मिले। जी, ये हमारे लिए भी काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जितनी भी कॉल्स हमें मिलती हैं उस पर तत्परता से हमारा स्टाफ और हम अपनी गाड़ियों को भेजें और आग को टाइम रहते कंट्रोल करें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।